अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ जरा। पीसी पैकेज है ना। पीसी पैकेज में जो हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में हमने क्या पढ़ ली है, वर्ड है ना। वर्ड क्या काम करता है बताएंगे, डॉक्यूमेंट बनाने का, यानी कि ले देख हम बोले तो वर्ड प्रोसेसिंग है ना। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव और प्रिंट, ये सारे काम किस में होते हैं, हमारे वर्ड में। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सेल। एक्सेल को हम बोल सकते हैं एमएस लगा दो सामने, क्या बन जाएगा, एमएस एक्सेल है ना। तो एक्सेल क्या काम करेगा, वर्कशीट बनाने का काम करेगा। अब वर्कशीट से क्या मतलब होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं क्या, किसी एम्प्लॉय के डाटा को मेंटेन करने, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। रो और कॉलम हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एमएस ऑफिस हमने इंस्टॉल कर ली तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी क्या, फिर अलग अलग लाना पड़ेगा, आ जाती है ना। देखो सभी उसके एलिमेंट है, इसका मतलब वर्ड आ गया तो क्या आ जाना चाहिए, एक्सेल, ठीक है। तो इनको कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपल इनको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप स्टार्ट बटन में टाइप कर लो क्या, एक्सेल, या तो आप ढूंढ लो। देखो स्टार्ट बटन में जाओगे तो यहाँ देखो आपको ढूंढने पे क्या मिल जा रहा है, एक्सेल दिख रहा है। दूसरी चीज आप यहाँ सर्च बटन दी है, नहीं भी दी तो मैंने बताया था स्टार्ट में जाते हैं आप और सीधे जाके आप लिख दो एक्सेल, क्या लिख दो, एक्सेल। तो देखो एक्सेल लिखा आ गया। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैंने बताया था स्टार्ट, देखो स्टार्ट बटन की साइड में ही प्रोग्राम पिन होकर रखे रहते हैं। पिन होकर मतलब पिन टू टास्क बार में। तो जैसे एमएस वर्ड है हमारा, वैसे क्या है एक्सेल, ऐसे पावर पॉइंट भी रहेगा, वैसे एक्सेस भी। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन। तो ये सारे तरीके आपसे बनना चाहिए। चलो मैं यहाँ से जाता हूँ और सीधे मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सेल मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जिस प्रकार एमएस वर्ड स्टार्ट होता तो वैसे ही हो रहा है ना एक्सेल भी। तो आप देखो यहाँ पे न्यू बनाने के लिए देखो यहाँ ब्लैंक आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, क्या बना रहा है बताओ, वर्कबुक। देखो लिखा आ रहा है, क्या बना रहा है इसमें, वर्कबुक। सीधे हम जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक करे तो हमारे सामने देखो ब्लैंक वर्कबुक आ गई। ऊपर टाइटल आ रही है, नीचे देखो तो आप टैब देखने को मिलेगी, उसके नीचे रिबन है। रिबन के अंदर देखो ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप के अंदर क्या है, ऑप्शन। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, बस चेंज क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये पूरा एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो इस एरिया को ही क्या बोलेंगे, वर्कशीट। क्या बोलोगे, वर्कशीट। अच्छा, एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो इस वर्कशीट को शॉर्ट में हमने वर्क ना लिखकर क्या लिख दिए, सीधे सीट। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, मतलब पूरी सीट कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे। इसको बोलते हैं सीट नेविगेशन बार। क्या बोलते हैं इसको, सीट नेविगेशन बार। जैसे मान लो बहुत सारी हो जाती है, जैसे यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करें तो बहुत सारी सीट हमारे पास में आ जाएगी। अब बहुत सारी सीट लाने का मतलब क्या होता है, मान लो आपको स्कूल की सीट वर्कबुक बना रहा है, ये बुक है, बुक मतलब डॉक्यूमेंट। तो स्कूल का वर्कबुक बना रहा है तो इसमें देखो बहुत सारी क्लासेस की सीट अलग अलग हो सकती है ना। टीचर्स की सीट अलग हो सकती है, सब्जेक्ट की सीट अलग हो सकती है। तो एक से अधिक होगी कि नहीं होगी, होगी। जब एक से अधिक हो जाएगी तो यहाँ एक से अधिक दिख रही कि बताओ, दिख रही है पर पूरी नहीं दिख रही, दिख रही पूरी। तो उसके लिए बटन दी है, देखो यहाँ पे दी है, ये देखो, इसको बोलते हैं सीट नेविगेशन बार। क्या बोलते हैं इसको, सीट नेविगेशन बार। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल, ये देखो स्क्रॉल तो आपको पता है, सीट जो दिख रही है हमको उसके इधर उधर मूव करता है। ऐसे ही आपको एक और स्क्रॉल बार दिख रही है जो ऊपर नीचे करता है। जैसे डॉक्यूमेंट में काम करती है वैसे यहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, इसके देखो ये पूरा रिबन के नीचे एक और बार दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार। अब मान लो ये नहीं दिख रहा है तो इसके लिए कहाँ जाएंगे हम, व्यू में, ठीक है। व्यू पता है आपको, यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला बार में टिक मार्क है, दिख रहा है, इस पर टिक कर दो, देखो कहाँ गया, गायब। ऐसे आपको ग्रिड लाइन में भी टिक मार्क है। ग्रिड लाइन का मतलब जो पेज दिख रहा है आपको ब्लैंक, रो और कॉलम दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बार की भी जरूरत हमेशा पड़ेगी। हेडिंग दिख रही है आपको, ABCD दिख रहा है ना। जैसे देखो हम ये कॉलम को बोलें तो ये कॉलम का कोई ना कोई तो नाम होगा, उस नाम को ही क्या बोलेंगे, हेडिंग। और हेडिंग दिख रही है आपको, ये देखो, अब नहीं दिख रही। ऐसे रो का भी एक नाम होता है कि नहीं, 1 2 3 4 है ना। तो ये भी तो इसी को कहलाएगी। देखो हेडिंग गायब हो रही और आ जा रही। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, व्यू में जाकर आपको ये तीनों काम बनना चाहिए, ठीक है। ये दोनों तीनों हमेशा शो होते हैं। ऐसे रूलर भी है, रूलर दिख रही है अभी, यहाँ तो नहीं दिख रही पर यहाँ तो टिक मार्क लगा है, लगा कि नहीं लगा। तो उसको अनटिक भी नहीं कर सकते और टिक भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब डिसेबल है, डिसेबल बोल सकते हैं, तो काम नहीं कर रही,
ठीक है, तो कैसे करें ये व्यू काम बताओ जरा। मैंने MS वर्ड में बताया था आपको कुछ व्यू होते हैं, इस सीट को देखने के लिए भी कुछ व्यू होंगे। व्यू मतलब अलग अलग प्रकार से, जैसे आप MS वर्ड में जाओगे तो सबसे अच्छा व्यू कौन सा था बताएंगे। यहाँ पे दिख रहा है व्यू, कौन सा व्यू सबसे अच्छा, प्रिंट लेआउट। क्या है, प्रिंट लेआउट। ऐसे यहाँ पे हम जाएंगे तो इसमें भी सबसे अच्छी वाली बात नहीं होती, नॉर्मल में हम काम करते हैं। पेज लेआउट में हम लेआउट देखते हैं किस प्रकार प्रिंट आएगा, हालांकि हम इसमें हमेशा काम नहीं करते। पेज ब्रेक में कितना भाग में पेज ब्रेक हुआ वो देखते हैं, तो हमको ये वाला देख सकते हैं हम। तो अब देखो जरा रूलर दिख रही कि नहीं, रूलर किसे बोलते हैं बताएंगे। हाँ नहीं दिख रही, यहाँ पे दिख रही है, देखो 1 2 3 लिखा ऊपर, ये रूलर है। ऐसे ये खड़े में भी दिखती होगी देखो, तो इसका मतलब देखो रूलर शो भी हो सकती है और हाइड भी हो सकती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रूलर ऑप्शन कहाँ पे होता है, मतलब डिस्प्ले कहाँ होगा। रूलर आपकी कहाँ डिस्प्ले होती है, कौन से व्यू में होती है या कहाँ डिस्प्ले होती है, पूछेंगे तो क्या बताओगे, पेज लेआउट में। व्यू में जाकर कहाँ जाओगे, पेज लेआउट में, समझ गए। पर हम काम कहाँ करते हैं, नॉर्मल में। चलो होम पे आ जाएं, फॉर्मूला बार लाते और गायब करते बन जाएगा, हेडिंग लाते और गायब करते बन जाएगी, ग्रिड लाइन ऐसे ही सीट लाते बन जाएगी आपसे प्लस बटन से। मान लो कोई सीट हटाना है तो आप कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, देखो डिलीट का ऑप्शन आता होगा, है ना। ऐसे आपने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अच्छा सीट यहां से लाना तो भी दिख रहा, देखो इंसर्ट का मतलब क्या, लाना, ठीक है। और इस बटन का मतलब भी क्या है, इंसर्ट, है ना। अच्छा राइट क्लिक करोगे तो डिलीट भी आपको पता चल गई और इंसर्ट भी। रीनेम का मतलब क्या होगा, सीट 2 दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं। तो सीट 2 का नाम हम बदल सकते हैं कि नहीं, रीनेम कर दो, यहां पे कर दो कि मान लो क्लास 1, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका नाम भी बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं। उसके बाद देखो ये ऊपर की जितने ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो उसको रहने देना। अभी प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट का मतलब आपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डालना देखे क्या, मतलब हमारे अलावा कोई भी उसको एडिट कर सकता है क्या। तो ऐसे ही हम सीट को भी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा बताओ जरा, प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा पासवर्ड डालने का, मान लो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, एक और बार आएगा वेरीफाई करने के लिए, एक और बार डाल दो, ठीक है। अब मान लो इस सीट पे कुछ लिखना है तो देखो लिखने दे रहा है कि वो, देखो एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि आपने पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट करके रखे, आप लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब हम जब सीट बना लेंगे तो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर दूसरी सीट में हमने करे कि प्रोटेक्शन, बताओ जरा। तो ये काम कर रही कि नहीं, कर रही। तो हम इस सीट में अगर काम करना, फिर से देखो यहाँ प्रोटेक्ट की जगह क्या आ गया, अब वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने लॉक करते समय डाले थे। अब आप देखो जरा अनप्रोटेक्ट हो गई, मतलब एडिटिंग एनेबल हो गई। ऐसे आप देखो ये हर एक टैब का कलर, टैब मतलब समझते नहीं, ये जो दिख रही ना आपको ये टैब है, ऐसे ये ऊपर दिख रही देखो टैब, है ना। ऐसे हमारी सीट की टैब है। तो सीट की टैब का कलर है कि कोई अभी एक सा कलर दिख रहा है, सभी ग्रे कलर में, समझ गए। इस ग्रे कलर को बदलना थे, टैब कलर है, आप कर दो उसको येलो, देखो ऐसे आप इसको बदलना चाहते ग्रीन कर दो, बदल सकते। चलो नॉर्मल करना, जो भी करना आपको। इस सीट को अभी देखो 15 और 14 हमारी सीट जो है दिख रही है, हम चाहते हैं राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दें। देखो अभी कहाँ गई, गई दिख रही क्या। तो इसका मतलब अब हाइड ऑप्शन क्यों बना होगा बताएंगे कोई। हाइड ऑप्शन इसलिए बना है क्या, ताकि यहाँ बहुत सारी भीड़ दिख रही ना हमको, ये भीड़ हमको जरूरत पड़ने पे ही हम लेकर आए, मतलब बाकी सब क्या कर दे, हाइड कर सकते हैं ना। और लाना हो तो क्या करेंगे, देखो ये लिखा है अनहाइड, कितनी सीट हाइड करे थे, तो 2 लिस्ट दिख रही है, एक एक करके आप ऐसे कर दो अनहाइड, ऐसे जाकर फिर से क्या कर दो अनहाइड, समझ गए। तो लाते भी बन जाएगा और गायब करते भी बन जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको मूव और कॉपी नहीं करना, अभी व्यू कोड नहीं करना, बाकी सारे ऑप्शन समझ गए। इस सेलेक्ट ऑल सीट, सेलेक्ट ऑल सीट करोगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, पर ऐसा जरूरत नहीं पड़ती हमको, बहुत कम पड़ती है। चलो ये ऑप्शन कर लेना, लाने के लिए आप सीधे इसको क्लिक करना, इतनी दूर मत जाना, ठीक है। और डिलीट करने के लिए जाना पड़ेगी, है ना। तो ये काम कर लेना। सीट समझ में आई, आ गई ना। सीट का मतलब क्या होता है, हम जिस प्रकार MS वर्ड में पेज में काम करते थे उसी प्रकार एक्सेल में सीट में काम करते हैं। पेज एक से अधिक हो सकते हैं, वैसे सीट भी एक से अधिक हो सकती है। अब डॉक्यूमेंट तो एक ही नाम रहता है जैसे कंप्यूटर, ऐसे वर्क बुक का भी एक ही नाम रहता है बुक 1, पर सीट बहुत सारी हो सकती है, समझ गए। तो अब मुझे बताओ बुक के अंदर सीट हो सकती है, सीट के अंदर बुक हो सकती है,
बुक के अंदर सीट होगी, सीट के अंदर बुक नहीं होगी। ऐसे बताओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर पेज होंगे, पेज के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर पेज होंगे। समझ गए? चलो अब यहाँ समझो, ये कॉलम है, ABCD जो दिख रहा है क्या है, ये कॉलम है, और 1 2 3 जो दिख रहा है वो क्या है, रो। जिस प्रकार हमने सीट को लाए थे, सीट को डिलीट करे थे, सीट को हाइड करे थे, और उसको हमने अनहाइड करे थे, उसी प्रकार हम कॉलम को भी सब काम कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा काम कर लो। अब टेबल में काम करे कि नहीं आपने? करे है ना? ऐसा काम करे होंगे आपने, करे कि नहीं इस प्रकार का काम? चलो ये हमने कर दिए इस प्रकार से ये काम। अब एड्रेस लिखा है, एड्रेस आप लिख लेना बहुत सारा, ठीक है, नेम भी लिख लेना। हमने एड्रेस लिखे, एड्रेस के ऊपर राइट क्लिक करे, कहाँ पे, सी में। कहीं और क्लिक करोगे तो देखो, मान लो आपने यहाँ क्लिक करे और यहाँ राइट क्लिक करे, देखो कुछ और ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ राइट क्लिक करे, देखो कुछ और ऑप्शन आ रहा है। ध्यान से, जिसके ऊपर काम करना उसी के ऊपर राइट क्लिक करना, और कहीं नहीं करना। मान लो ये कॉलम को आपको उठाकर कहीं ले जाना, तो क्या करोगे? कट, कंट्रोल X, पता है कि नहीं? मूव करना। कॉपी मतलब इसका डुप्लीकेट करना, और पेस्ट तो पता ही आपको, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट लिखा है, डिलीट लिखा है, हाइड लिखा, अनहाइड लिखा, ये 4 ऑप्शन सेम है, सीट जैसे है। अब इस सीट में लाकर ये 4 ऑप्शन करेंगे, किस पे काम करेगा वो? सीट पे। और अगर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कॉलम के ऊपर करेगा। तो नया कॉलम लाना तो किसके ऊपर क्लिक करेंगे? इंसर्ट। कॉलम हटाना ये वाला तो डिलीट। हाइड करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, अनहाइड करेंगे तो आ जाएगा। चलो इंसर्ट करके देखें। इंसर्ट जैसे करें तो उस कॉलम के आगे साइड एक कॉलम आया है। इसका मतलब है जब भी आपको एड्रेस के बाद कोई कॉलम लाना है तो उसके बाद वाले देखो फीस के ऊपर राइट क्लिक करना। मतलब फीस के आगे लाना है तो फीस के ऊपर करो, एड्रेस के सामने लाना तो एड्रेस के ऊपर राइट क्लिक करो, अगर नेम के सामने लाना तो नेम के ऊपर राइट क्लिक करो। समझ गए? अब इसको अपने को हटाना तो क्या करोगे? चला गया। हाइड करके देखो, राइट क्लिक करे और क्या करोगे? हाइड। देखो गायब हो गया। अब आप बोलोगे कहीं भी राइट क्लिक करके अनहाइड कर दे, देखो डायलॉग बॉक्स भी नहीं आ रहा, ना कॉलम आ रहा है क्या? तो आप क्या करोगे? बी और डी दो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? देखो यहां जाकर देखोगे तो अलग पॉइंटर आ रहा है देखो, और यहां जा रहा है तो चेंज हो रहा है कि? तो इस वाले पॉइंटर को पकड़ना है, जो डाउन एरो आ रहा है ना, इसको पकड़ना है किससे? लेफ्ट बटन से। और पकड़कर आपको घसीटना है, कब तक? जब तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लो आपको 2 करना है तो 2 आपने सेलेक्ट करे और छोड़ दिए। अब आपको राइट क्लिक करना है और क्या करना है? देखो आ गया। तो मतलब जो भी कॉलम गायब है उसके आगे वाला और पीछे वाला दोनों कॉलम को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो ये दोनों को हम कर देते क्या? हाइड। अब किसके बीच के कॉलम हाइड है? तो ए और डी को आप करोगे सेलेक्ट और राइट क्लिक करके क्या करोगे? आ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो ऐसे ही आप रो की बात करते हैं तो रो में भी आप राइट क्लिक करोगे, देखो 4 ऑप्शन इसमें भी आ रहा है मुख्य रूप से, इंसर्ट, डिलीट, हाइड, अनहाइड। तो ये भी वैसे काम करेंगे, पर ये किस पे काम करेंगे? रो पे, है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करे तो किस पे काम कर रहा है? और यहाँ पे राइट क्लिक करे तो सीट पे। समझ गए? चलो हम चलते हैं कहाँ पे, हमने कहाँ काम करे उसमें, ये यहाँ पे, है ना। तो इस रो को हम कर देते हैं क्या? इंसर्ट। मान लो आपको ऊपर इंसर्ट करना तो इसके ऊपर राइट क्लिक करे आपने और रो इंसर्ट कर दे तो ऊपर आ गई, ठीक है। और एक और चीज देखो, इसको अपन ने अगर चाहे इसको राइट क्लिक करे तो क्या करना है? डिलीट। देखो चली गई। इसी के बाद आपको दिख रही हाइड। कौन सी रो हाइड हुई बताएंगे? सेकंड नंबर, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ देखो आपको पॉइंटर की स्थिति कैसी दिख रही है? राइट दिख रही। उसको पकड़ेंगे और नीचे तक घसीटो जहां तक सेलेक्ट करना, फिर से क्या करोगे? देखो आगे। तो सेम एस आपको बताना है इसके, देखो कॉलम लाना, कॉलम डिलीट करना, कॉलम को हाइड करना, कॉलम को शो करना। ऐसे रो लाना, रो को डिलीट करना, हाइड करना और अनहाइड करना। ऐसे ही सीट लाना, है ना, सीट लाकर उसको क्या करना? डिलीट करना। इसमें रीनेम भी साथ में जुड़ जाता है क्योंकि नाम बदल सकते हैं। हाइड करना और अनहाइड करना। सभी के 4 ऑप्शन समझ में आ गए। अब आप देखो एक और चीज, आप यहाँ मान लो कुछ लिख देते हैं। ये लिख दिया आपने 1 2 3 और यहाँ लिख दिया आपने कोई भी नाम जो भी है। उसके बाद यहाँ लिख दे XY Z। बी के बीच में, मतलब बी गलत लिखा गया है, हमको एक डिब्बा लाना है यहाँ पे। डिब्बा मतलब एक सेल। देखो खड़ी लाइनों को क्या बोल रहे हैं? कॉलम।
आड़े को क्या बोल रहे हैं, रो। ठीक है, इस पूरे को बोल रहे हैं अपन सीट, है ना। पर सीट किससे मिलकर बनी है, कॉलम रो, साथ में एक सेल भी लिखा है। देखो ये जो चौकोन बॉक्स है क्या है, अच्छा ये सेल जो बना है किससे मिलकर बना होगा, देखो एक कॉलम आया है और एक रो आई है। कॉलम का नाम क्या है बताएंगे, और इसका नाम, तो दोनों को मिला दे क्या बन जाएगा, B3। तो इस सेल का नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बताओ, इसका 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 समझ गए। मतलब आपसे अगर पूछे कि यहाँ पे बताओ एड्रेस क्या है, बता दोगे। तो आप सेल एड्रेस मतलब हमको कॉलम समझ गए, कॉलम हेडिंग समझ गए, रो समझ गए, रो की हेडिंग समझ गए। सेल क्या होता है, कॉलम और रो से मिलकर बनता है। और इसका एड्रेस भी हमको समझ में आ गया कि कॉलम और रो के एड्रेस को मिलाकर क्या बनता है, सेल एड्रेस। आप सेल एड्रेस जहां शो होता है वो देखो फॉर्मूला बार के सबसे शुरुआती बॉक्स में देखना, समझ गए। ये नेम बॉक्स कहलाता है, देखो लिखा भी आ रहा हूं। और इसका नाम जो हो गया फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स दोनों साथ में ही शो होते हैं और हाइड होते हैं, समझ गए। देखो दोनों चले गए और दोनों आ गए। चलो ये सेल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आए, समझ गए। तो यहां भी क्या है, और यहां इसको हाइड नहीं कर सकते ना ही अनहाइड कर सकते। तो इसमें आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे मुख्य रूप से। कट कॉपी तो मिल ही रहा है सब जगह, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताता हूं। तो जब भी हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना बताओ मुझे। देखो होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कहाँ जाना है, और ये ऑप्शन बता चुके हैं हम, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, है ना। तो मार्जिन आपको अगर कस्टम करना तो कहाँ जाओगे, इसमें। और अगर आपको बनी बनाई लेना तो यहाँ पे। ओरिएंटेशन बता दिया था मैंने। पोर्ट्रेट कब लेते हैं, जब फील्ड कम है, ठीक है, मतलब नेम, एड्रेस, सैलरी। और अगर आपका ढेर सारी फील्ड है तो एक पेज में तो बनने वाली है नहीं, तो हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर दिए मतलब लैंडस्केप, पेज आड़ा हो गया। तो ये भी आपको पता है। साइज भी आपको पता है, A4 लेते हैं हम ज्यादातर, है ना, लेटर साइज कॉमन रहता है। A4 ले लिए। जैसे हमने A4 साइज सेलेक्ट करे, जूम ऑप्शन भी पता होगा आपको, है। मैक्सिमम जूम इसमें रहता है 400। आप बढ़ाकर देख लो इसको, ये पॉइंट पकड़ो और यहां तक ले जाकर देखो 400, है ना। और MS वर्ड में कितना था, 500। पावर पॉइंट जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा आपको कितना, 400। अब आप देखो जैसे हमने A4 साइज सेलेक्ट करे हैं तो आपको देखने को मिलता होगा, देखो एक बाउंड्री खिंच गई है, समझ गए। ये बाउंड्री ये बताती है कि आप जब काम करते हो, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस, तो आप यहां तक ले सकते हैं। अगर आप इसके बाद जाते हो तो पेज के बाहर चलेगा। और जब पेज के बाहर चलेगा तो प्रिंट कौन सा आएगा, पेज के बाहर वाला आएगा कि अंदर वाला। तो आपको ये क्राइटेरिया बता देता है कौन, पेज सेटअप यानी पेज लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। ठीक है, और पेज सेटअप लाने के लिए बताया तो मैंने, एक देखो डायलॉग लॉन्चर भी दिख रहा है ना। होम में जाओगे तो होम में तो मिलेगा नहीं आपको इस प्रकार का, पर अलाइनमेंट के लिए मिल रहा है। तो आप पेज लेआउट में जाकर भी देखोगे यहाँ पे। तो आपको अगर एक्सेल में पूछा जाता है पेज सेटअप कैसे करते हैं, तो आपको पेज लेआउट में जाके ये ऑप्शन भी समझाना है, या तो फिर ये डायलॉग बॉक्स समझाना है। ठीक है, कोई भी एक चीज समझाना है तो आप सीधे बता देना पेज लेआउट में जाकर। अच्छा, पेज सेटअप का मतलब होता कि समझ में आया, मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पेज मतलब जो भी उसका साइज है, ठीक है, ये सारी चीजों को सेट करना क्या कहलाता है, पेज सेटअप। इसको सेट करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, पेज लेआउट में। देखो पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, इसके साइड में डायलॉग लॉन्चर दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स को बाकायदा बनाना है कहाँ पे, कॉपी में। अब इसमें आपको बताना है ओरिएंटेशन, ठीक है। एडजस्ट टू मतलब जैसे मान लो आप कहीं से घुस रहे हो दरवाजे से, तो छोटा दरवाजा है तो आप 100% में घुस पाते कि छोटे होते, छोटे होंगे कि बड़ा, मतलब जितनी बड़ी साइज है आपकी हाइट उतने में घुस जाएंगे। दरवाजा छोटा है तो छोटा होना पड़ेगा कि नहीं। तो आप 100% है क्या, नहीं, एडजस्ट हुए ना, कितना 80% हो सकते हैं, 70% हो सकते हैं, कहीं ज्यादा जगह छोटी तो आप 50% हो जाओगे, है ना, पूरा झुके झुके चल जाओगे। तो ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका जो पेज है, मान लो आपने बाउंड्री सेट करे, देखो यहाँ एक बाउंड्री सेट होगी, दिख रही है बाउंड्री। ये बाउंड्री अगर यहां तक है और आपने डिजाइन यहां तक कर दी बाहर तक, तो आपका पेज जो है छोटा पड़ गया, किसके अकॉर्डिंग, मैटर के अकॉर्डिंग। तो मैटर आपको एडजस्ट करना है कि नहीं करना, करना पड़ेगा।
तो मैटर को छोटा करना पड़ेगा कि नहीं? पेज को तो कोई मतलब ही नहीं है, पेज तो उतना ही बड़ा है। तो ये 100% को आप क्या कर सकते हो, 80% कर सकते हो, 70% कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो बाहर गया, जो बाकायदा मतलब जो बाहर दिख रहा है हमको मैटर, वो कहाँ जाएगा, अंदर। क्यों? क्योंकि ये 100% नहीं, अब कितना हो गया था, जो 20% बाहर जा रहा था वो छोटा हो जाएगा। चलो हम क्या देख रहे थे, जैसे मान लो हम इसमें कुछ डाटा टाइप कर लेते, ठीक है, नॉर्मली आप भी ऐसे टाइप कर लेना। अब उदाहरण के रूप में ये 1 2 3 है, ठीक है, ये 2 4 10 है, तो चलो टाइप कर लिए। 50 की संख्या में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो हम टाइम को बचाते हैं। टाइम को बचाने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा, जो पॉइंटर दिख रहा है, देखो पॉइंटर यहाँ जा रहा था, अपना चेहरा बदल ले रहा है, यहाँ आ रहा तो अपना चेहरा बदल ले रहा है। ये पॉइंटर जो है, पॉइंटर के अनुसार ही यहाँ पे काम होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जब हमको सेलेक्ट करना है तो देखो जो पॉइंटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अभी प्लस। प्लस कैसा आ रहा है, खोखला वाला, यानी कि इसे बोलते हैं डॉक्टर साइन। क्या बोलते हैं इसे? लाल कलर कर दो, बन जाएगा डॉक्टर साइन, क्या फर्क पड़ता, पर है तो वो अभी डॉक्टर ही साइन ना। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और पकड़कर घसीटेंगे, ये देखो क्या हुआ, सेलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह ने काम करा हमारा, डॉक्टर साइन, ठीक है। जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बॉर्डर पे लाग देखो जरा चेंज हुआ कि नहीं। इसको मूव बोलते हैं, है ना, मूव या पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको पकड़ के हम घसीटेंगे तो आप ध्यान से देखो, जो पूरा डाटा है हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो गया। तो क्या समझे, ये मूव पॉइंटर है ना। और ये कौन सा है, डॉक्टर साइन। एक और चीज देखो, आप 1 और 2 बस को सिलेक्ट करो, आप ये देखो एक पॉइंट दिखता होगा, छोटा सा दिख रहा है, ये पॉइंट पर लाकर देखो कर्सर चेंज हुआ कि नहीं। ये प्लस का साइन है, क्या है ये? जैसे हम इस प्लस साइन को पकड़कर घसीटेंगे तो आप ध्यान से देखो, आपकी गिनती बन गई। क्या है? ऑटोफिल। क्या है ये? ऑटोफिल। मान लो यहाँ पे लिख देते हो आप अजय और यहाँ लिख देते हो ब्रिजेश। अब ये 2 चीज है, हमने 2 को सिलेक्ट करे थे कि नहीं, यहाँ भी करें 2 को सिलेक्ट। 2 को सिलेक्ट करोगे और खींचोगे तो ध्यान से देखना, अभी गिनती थोड़ी आएगी, तो बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ गिनती नहीं है ना, इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी हो सकता है, ये तो ना अल्फाबेट है आपके, ठीक है। यहाँ मान लो आप लिख देते हो नॉर्मली कोई भी एक चीज लिख दो, ये। तो इसमें भी हमको क्या करना है, ऑटोफिल करना। तो तीनों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, डॉक्टर साइन से, ये, और फिर से वही पॉइंट पे गए, छोटा प्लस आ गया और इसको पकड़कर खींच दिए। अब 3 थे तो 3 अल्टरनेट हुए, तीनों अल्टरनेट में आ गए है। तो ऑटोफिल समझ में आ गया। नंबर से तो वो इंक्रीज होंगे, पर एक नंबर है तो करेगा क्यों इंक्रीज। मान लो ये 8000 लिखे और 8000 को अपन इंक्रीज कर देते हैं, करेगा इंक्रीज। तो एक नंबर को डुप्लीकेट करेगा, ऑटोफिल तो करेगा पर डुप्लीकेट कर करके करेगा। मान लो यहाँ लिख दो आप 9000, कितने का डिफरेंस है, तो देखो वो आप इंक्रीज करेगा तो 1-1000 के डिफरेंस में इंक्रीज करेगा। तो आप उसको देखो, जब भी हमको कुछ काम कराना तो बताना पड़ेगा भाई। मान लो आपको 5 और आपने दे दी यहाँ पे 11, कितने का गैप है, तो वो 6 का गैप अगली सीरीज में लेकर आ जाएगा। आप रीजनिंग हल करते होंगे तो देखते होंगे ना, सीरीज वाला पैटर्न आता है, तो उसमें ये चीज देखने को मिलती है। मान लो आप उसको 5 की जगह 10, 11 की जगह 10 दे दो, तो आप वो टेबल बना देगा, देखो जरा, बना दिया। तो ऑटोफिल समझ में आया कि नहीं, आ गया। हमने ये कॉलम में 3 चीजें लिख दी हैं, एक तो एड्रेस है, उसको कोई गिना नहीं जाएगा, उसको गिनते ही नहीं हम। दूसरा हमने लिखे छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, 3 चीज लिख दी। अभी तीनों चीज अगर दोबारा से कोई चीज कहीं भी टाइप करते उस कॉलम में, आप उस कॉलम में किसी भी सेल में, तो वो रिपीट होकर ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे ऑटो कंप्लीट बोलते हैं, ठीक है। देखो सी लिखे तो क्या बोल दिया उनने, क्या आप छिंदवाड़ा चाहते हो, मतलब वो बोल रहा है कि आपने पहले ऐसा काम कर चुके हो, ठीक है, तभी वो बढ़ा कर दे रहा है, मतलब कंप्लीट करके। अगर मान लो आप वहाँ छिंदवाड़ा की जगह कुछ और लिखना चाहते, छतरपुर लिख दो या और कुछ लिख दो, चंदनगांव लिखना चाहते वो लिख दो, पर नहीं लिखना तो आप एंटर कर दो, है ना। ऐसे आप बी दबाओगे तो भोपाल आ जाएगा, आई दबाओगे तो इंदौर आ जाएगा। मान लो आप छिंदवाड़ा की जगह लिख देते इसको चंदनगांव, ठीक है। अब वो सी दबाने पे नहीं आ रहा, क्योंकि सी पे उसको 2 रूट मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है छिंदवाड़ा और एक मिल रहा है चंदनगांव। पर आप CH भी दबाते तो भी नहीं मिल रहा है, पर CH कर देते, हाँ अब यूनिक हो गया कहते, तो यूनिक हो गया तो एंटर कर सकते हैं। समझ गए, ऑटो कंप्लीट समझ में आया। ऑटो कंप्लीट हो गया, ऑटो फिल हो गया, ठीक है। तो अभी बताओ मुझे, आपको रो मतलब समझ में आ गई, कॉलम मतलब समझ में आ गया, सेल भी, सीट, ऑटोफिल, ऑटोफिल समझ गए, ऑटो कंप्लीट समझ गए।
आप मुझे बताओ, रो जब समझ में आ गई तो रो की कुछ ना कुछ तो संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? ये 1 2 3 दिख रही है, कहीं ना कहीं तो एंड होगी। तो इनकी संख्या हम देखेंगे, है ना, 10,48,576 होती है ना। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ कर्सर रखो, और कीबोर्ड में कंट्रोल की दिख रही है, और एरो की भी दिखती होगी, पता है आपको एरो की। तो हमको नीचे साइड जाना ना, तो कौन सी एरो की दबाएंगे? लेफ्ट की, राइट की, अप, डाउन, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो देखो जरा नीचे सबसे लास्ट वाली वैल्यू देख लो आप, कितनी है? 10,48,576। ऐसे सबसे ऊपर जाना कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे डाउन, ये देखो सबसे ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट की, राइट में जाना तो राइट की। राइट में रहकर राइट दबाओगे, है ना, वही है, और उसको बोलोगे कि ऐसा थोड़ी होता है ना। ये देखो XFD, यहाँ नंबर नहीं है तो हम गिन नहीं सकते, पर इसकी वैल्यू हम गिनेंगे बाद में जब मैं बताऊंगा आपको सीरीज, ठीक है। चलो देखो गिन ही लेते हैं ना। यहाँ मान लो आप लिख देते 1 और यहाँ लिख देते हैं 2। अच्छा, आप 2 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा सेल सेलेक्ट कर लो। 2 नहीं भी लिखे 1 बस लिख देना। देखो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज नाम से, देखो आगे समझेंगे अपन उसको। राइट, राइट ही है ना, पर राइट में कुछ नहीं करेगा वो। राइट में करके देखो 1 1 कर दिया उनने, गलत बात है ना। हमको चाहिए था क्या? पूरा सीरीज 1 2 3 4 5 6 जहां तक हो। तो हम जाएंगे फिर से सीरीज में, और यहाँ सीरीज नाम का ऑप्शन है, देखो दिख रहा है। सीरीज में आप जाओ, रो में और लीनियर दिख रहा है। रो में करेगा क्योंकि रो आपको दिख रही है ना। कॉलम में करता सीधा सेलेक्ट होता, अभी कहाँ कर रहा है? रो में। लीनियर है, लीनियर में स्टेप वैल्यू कितनी है? 1। स्टॉप वैल्यू, स्टेप का मतलब गैप। देखो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो उसमें स्टेप वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक एक स्टेप चल रहा है ना। और अगर मान लो आप 1 के बाद सीधे 3 आ जाए तो स्टेप वैल्यू क्या हो गई? 2। छलांग मार रहा हो सीधे सीधे, है ना। अभी स्टेप वैल्यू कितनी रखेंगे अपन? क्योंकि हमको पूरी गिनती देखना ना। पहली वैल्यू 1 है, ए का नाम क्या हो गया? ए वाले कॉलम का 1। लास्ट वाला XFD है, उसका नाम क्या होना चाहिए, यानी कि क्रमांक क्या होना चाहिए? तो हम क्या देंगे कि बढ़ाएंगे कि फिर ज्यादा ज्यादा बढ़ाएंगे? और स्टॉप वैल्यू में हमको नहीं पता ना, पता है कि किसी को? तो ओके कर दो सीधे। देखो अभी 1 है, 2 है, 3 4 5। हम कैसे गए थे लास्ट में? कंट्रोल के साथ राइट। 16,384। अब ये चीज आपको हर जगह काम आएगी। सीरीज मतलब क्या है कि कितना स्टेप आप रखना चाहते हो। मान लो आपको यहाँ टेबल बनाना, तो भी आप ऐसा देखो, ये टेबल बनाया आपने, और आपने क्या कर लिए? 2 4 10 सेलेक्ट कर लो, ये आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। स्टॉप वैल्यू अभी भी नहीं पता आपको कितनी है, तो आप सीधे कहाँ जाओगे? फिर से सीरीज में, और सीरीज में जाकर देखो इसमें ये ऑप्शन भी फिल सीरीज। यहाँ पे देखो लीनियर तो रहेगा ही रहेगा, लाइन से। और अब क्या आ गया? क्योंकि सेलेक्ट क्या है, यानी कि जो चीज सेलेक्ट है वो खुद ब खुद ले लेता है। आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अब आपको काउंट करना है कि 2 के बाद 3 आना है कि 4 आना है, बताओ। 3 आएगा तो बने ही रहने दो, और अगर 4 लाना है तो यहाँ क्या कर दो? समझ गए? तो अभी हम कर देते 2। देखो समझ गए? उन्होंने स्टेप वैल्यू कितने ले लिया? 2। आप दे देते 4, स्टेप वैल्यू में 4, तो 2 के बाद सीधा क्या आता? 6, 6 के बाद 10। समझ गए? चलो अब दूसरी चीज देखो, यहां पे हम कर देते हैं सीधे 1, ठीक है। चलो इसको पूरा हटा देते हैं यहां से। ग्रोथ मतलब समझते कि नहीं आप? ग्रोथ मतलब समझते कि नहीं? बताओ, बताओ मुझे। ग्रोथ, वृद्धि। हम 2 हमारे 2, होता है कि नहीं होता? ग्रोथ बोलते कि नहीं इसको। और हम 2 हमारे 4 हो गए, तो अब वो 4 के 4 फिर, है ना, फिर उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे वो दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसी क्या बोलेंगे? ये देखो इतने में रहने दो, ठीक है। इतने में नहीं रहने देना चाहते, थोड़ा और क्या कर लो आप, इतना। 1 के 2 होंगे, 2 के 4, और 1 के 4 हो गए, तो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो उसी को बोलते हैं ग्रोथ। सीधे कहाँ जाएंगे? फिर से सीरीज में, और सीरीज में जाकर देखो कॉलम भी आ गया आपका, लीनियर भी आ गया, पर लीनियर के बाद क्या दिख रहा है? ग्रोथ। 1 का 1 रहेगा तो कोई मतलब, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, कोई बनेगा क्या ग्रोथ? कोई मतलब नहीं। जनसंख्या उतनी को नहीं, चीन ने बोल दिया जितने चाहे उतने, है ना, इनाम दे रहा है आज की डेट में। तो हमको क्या करना है?
1 के स्टॉप वैल्यू हमको नहीं पता, तो सीधे क्या कर दो, समझ गए, कितने दिन बाद होगा, कितने साल बाद, एक देखो 1 साल ये हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल, अब जो भी आप गिन लेना। पर हम सीधे सीधे उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं और तो सीरीज में जाओ और फिर से ग्रोथ सिलेक्ट करो, यहां आप कर दो 1 के 4 होना चाहिए। अब बताओ मुझे कितने थोड़े से दिन में देखो ये कहां पहुंच गया, 2,62,144। तो ग्रोथ मतलब समझ गए, वृद्धि। ग्रोथ मतलब क्या है, वृद्धि होना। और लीनियर बढ़ाना मतलब वो एक एक क्रम अनुसार है ना, वो टेबल के लिए होता है। तो आप ये दोनों ऑप्शन उपयोग करके देख लेना। कहाँ से जाओगे, होम टैब में ही आपको मिलेगा, देखो सीरीज। ये 4 ऑप्शन तो मैं बता भी दिया था पहले और बता दूंगा अभी, ठीक है। जैसे मान लो वो 4 ऑप्शन देखो, ये 1 लिखे आपने, 1 को नीचे साइड घसीट दिए तो डाउन हो गया, इसको राइट साइड में घसीट दिए तो राइट हो गया, इसको अप साइड में घसीट दिए तो अप हो गया, और इसको अगर लेफ्ट साइड में घसीट दी तो लेफ्ट हो गया। और वो चारों ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखो चारों, या तो ऑप्शन से कर लो या तो माउस से कर लो, वो तो आपके ऊपर है। फिर ये सीरीज ऑप्शन थोड़ा सा एडवांस है, ये कुछ अपनी रिक्वायरमेंट रहती है ना, उसके लिए रहता है। लीनियर मतलब समझ गए, स्टेप वैल्यू दे दो और बढ़ा दो। और ग्रोथ मतलब जितनी भी हम ग्रोथ दे रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी, मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, 8 के 16 होंगे, 12 होंगे, हाँ तो देख लेना आप अपने साथ। बाकी डेट और ऑटोफिल तो हमारा हो गया। डेट का कोई मतलब नहीं है, डे मतलब समझ गए कि भाई जैसे मान लो आपने 5 डे दे दिए तो 5-5 दिन के आगे जो है वो इंक्रीज कर देगा। डेट यहाँ नंबर कर रहा है, वो क्या करेगा, डेट। ऐसे आपको अगर वीक डे बढ़ाना, तो वीक डे मतलब समझते हैं कि नहीं, 7 दिन का। अब उसको पता है वो कितने दिन का ले रहा है, हमको पता है हम 7 दिन का, तो वीक डे बढ़ाएगा। यहाँ पे मंथ, एक एक मंथ बढ़ाना है या 3-3 मंथ का छलांग लगाना है, तो आप वहां दे देना स्टेप काउंट। यहाँ पे आप स्टेप वैल्यू दे दोगे, आप क्या दे दोगे, जैसे मान लो आपने 2 दे दिए 3, तो 3-3 मंथ के गैप में आएगा। मान लो जनवरी के बाद सीधा मार्च अप्रैल आ जाएगा, जो भी बोलेगा, फिर उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ा दो, और एक एक दे देंगे तो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लाइन से, समझ गए। ऐसे ईयर की बात करें तो है ना, 2023, 24, 25 ऐसे क्रम अनुसार एक में, और 2-2 दे दिए तो 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, समझ गए। तो ये ऑप्शन वैसे हमारे ज्यादा काम का नहीं है, उपयोग भी नहीं आता। हमारे ज्यादा काम का ग्रोथ आता, कभी कभी लीनियर हमेशा काम आएगा, समझ गए, तो उपयोग कर लेना। चलो ये खींचने वाला ज्यादा अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। वृद्धि मतलब ग्रोथ करोगे तभी बस जाना वहां, बाकी चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें आपको यही मिल जाती। चलो एक चीज और देख लो, वहां पे यहाँ पे मान लो 2 लिखे अपन ने, और 2 को अपने को यहाँ तक लाना है, तो हम खींच देते थे, पर खींचे नहीं अपन ने, सेलेक्ट कर लिए, तो आप सीधे कंट्रोल डी दबा दो, ये भी मतलब है इसका, ठीक है। खींचना मतलब कंट्रोल डी, कहाँ, नीचे साइड, कंट्रोल डी मतलब कंट्रोल डाउन, ऐसा बोल दो। ऐसे आपको इधर साइड खींचना, पर आपने खींचने की वजह सेलेक्ट कर लिए, तो आप कंट्रोल आर दबा दो। कंट्रोल आर मतलब राइट, समझ गए। बाकी एल मत दबा देना लेफ्ट के लिए, वो काम ही नहीं करे। कंट्रोल एल मतलब लेफ्ट अलाइन होता है कि नहीं, और ऊपर करोगे तो कंट्रोल यू से और कुछ हो जाएगा, अंडरलाइन, तो उसकी शॉर्टकट ऑलरेडी पहले से बनी है, तो यहाँ पे नहीं लेने देगा। जैसे कोई चीज घर में मतलब किसी के नाम से कोई चीज दे दो, तो दूसरा आकर उसको छीनेगा तो क्या होगा, झगड़ा, है ना, जो भी होगा वो समझ लेना। तो ऐसे यहाँ पे जिस चीज की शॉर्टकट पहले बन चुकी है वो शॉर्टकट बाद में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख लेना, जो चीज नहीं बन सकती कोई दिक्कत नहीं, जो चीज शॉर्टकट है वो तो याद करो। तो यहाँ हमको शॉर्टकट ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताना पड़ेगा कि मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कट कॉपी पेस्ट नहीं बात। फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेटिंग अगर लाकर यहीं ले जाना तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ये बॉर्डर पता है आपको, बॉर्डर ये देखो, हम यहाँ पे ये तो हटा देते हैं अपन, ये कोई काम का नहीं, ये भी हटा दें, है ना, अनावश्यक चीज हो। चलो 10,48,576 और 16,384, इतनी कहानी के लिए हम कहाँ पहुंच गए थे, देखो भूल गए, भटक गए थे अपनी रास्ते से। अब भटकने का एक उदाहरण देखो, मोबाइल से हम पढ़ते हैं, ठीक है, डाटा ऑन रहता, सब कुछ ऑन रहता है, नोटिफिकेशन आई कुछ चीज की, यूट्यूब में ही पढ़ रहे, यूट्यूब की दूसरी नोटिफिकेशन आ गई, वहां घुस गए, वहां कोई दूसरा ऐड और कुछ दिखा सजेशन में, उसमें घुस गए, वहां से फिर कहीं घुस गए, शाम हो गई, पर हमारा वो वीडियो था। फिर बाद में दूसरे दिन याद आया कि हम कुछ पढ़ रहे थे और वापस वहीं आए और वहीं फिर कहानी शुरू। आपका एक दिन बर्बाद हो चुका, इसलिए कहीं भटकना पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ भटके अपनी काम की चीज है, पर इसका गलत उपयोग भी है ना, भटकने गलत उपयोग है कि नहीं। हम यहाँ भटक रहे एक्सेल के अंदर ही है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब हम पढ़ ही रहे, ले देखे, ठीक है।
पर हम मोबाइल में अगर घुसे तो कुछ और है, ये वीडियो नहीं देखा तो, है ना, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो आप घुस गए, 2 मिनट का तो देख लिए, उसमें और कुछ बताया तो उधर घुस गए, तो ऐसे आपके रास्ते बन चुके हैं ढेर सारे। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम बर्बादी। तो आप पहले एक वीडियो देख रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, कहीं थोड़ी भाग रहे, किसी ने वीडियो डाला पड़ा रहेगा, कहीं जाएगा क्या, देख लो आराम से, उसको पहले कंप्लीट करो सामने जो है। इसलिए तो एप्लीकेशन बने हैं। एप्लीकेशन क्यों बने, ऐड नहीं आता ना ही दूसरी चीज आती है, पर वहां पे दिक्कत है, नोटिफिकेशन तो आती होगी, आती कि नहीं। तो ज्यादातर नोटिफिकेशन जो रहती है, जैसे यूट्यूब की नोटिफिकेशन काम की रहती है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ज्यादा काम की नहीं रहती, पर हम दिन में बहुत बार घुस जाएंगे उसमें, घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। बंद कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट, बंद कर देंगे तो फायदा होगा, और क्योंकि आप अपना मन अपने अनुसार चलाओगे। नोटिफिकेशन आती है, फट से किसी ने मैसेज किया, खोल कर देख लिए, उसके साथ 4 मैसेज और देख लिए, वो मैसेज से कुछ और लग गया तो वो लंबी लाइन लग गई, तो उससे भी दिक्कत। तो इसलिए अपने मन से देखो। व्हाट्सएप हमने बनाया है कि उनने हमको बनाया, इंसान ने बनाया ना, तो वो अपने कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में। बताओ आप क्या हो गए, गुलाम। तो गुलाम बनना है कि राजा बनना है, राजा बनो, अपने मोबाइल में अपने गुलाम बन गए, है ना। तो ध्यान से चीज है ना, ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलाओ मत, चलाना सब चाहिए, जो चीज काम की सब चलाओ, परंतु अपने अनुसार, ये नहीं कि उसके अनुसार, ठीक है। नहीं तो घुस गए उसी में, अपने कभी पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है और नोटिफिकेशन आ गई, गए काम। तो इसलिए नोटिफिकेशन को बंद करना बनता है कि नहीं मोबाइल में, है ना, डिनाई कर दो, एप्लीकेशन सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन को डिनाई कर दो, सॉफ्ट डिनाई, है ना। डिनाई कर दोगे तो आएगा ही नहीं, ऊपर निकल के नहीं आता क्या, है ना। सब चीज की मत कर देना बंद, है ना। कॉल की नोटिफिकेशन बंद कर दी, किसी कॉल आ रहा पता ही नहीं चल रहा, है ना। मैसेज की नोटिफिकेशन बंद कर दिए, मैसेज नहीं दिख रहा है, एसएमएस रहना जरूरी कि नहीं, काम की चीज। बैंक का नोटिफिकेशन कुछ आया, मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ओटीपी आया, कोई बोल रहा आया क्या, नहीं आया, क्यों, नोटिफिकेशन बंद है। 2 दिन बाद देख रहा आया तो था, है ना, इनबॉक्स में पड़ा रहेगा कि नहीं, तो फिर ये तो घाटा है। तो इसलिए हाथ धो के पीछे मत बढ़ जाना, सभी के भी जो काम की चीज उन्हीं को करना है। चलो काम की बात हो गई, बेकाम की बात भी हो गई। सेल कितने होंगे बताएंगे, सेल की संख्या कहीं नहीं दिख रही, ढेर सारे सेल है, गिनते रहो अब एक एक करके, नहीं गिन सकते। तो देखो कॉलम की संख्या हमको पता चल गई, रो की संख्या भी, दोनों को गुणा करेंगे, देखो कॉलम और रो गुणा कर रहा है तभी बन रहा है एक डिब्बा, तो एक से अधिक भी उन्हीं के कारण बन रहा है, तो इन दोनों गुणा कर दो। और गुणा करने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला शुरुआत होती है इक्वल से, कहीं भी इक्वल लगाए मतलब फॉर्मूला की शुरुआत। अब ये संख्या डायरेक्ट कैलकुलेट होगी कि सेल एड्रेस कैलकुलेट होगा, सेल एड्रेस बताएंगे, ये वाला सेल एड्रेस कौन सा और ये वाला बताओ, C15 और ये, तो मतलब C15 और इंटू का निशान पता आपको गुणा का, पर यहाँ गुणा नहीं लगता है, यहाँ स्टार लगता है, समझ गए, स्टार को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और C16 बस एंटर कर दो, दोनों ऊपर सेलेक्ट हो जाना चाहिए, सेलेक्ट नहीं हो मतलब गलत हुआ। जैसे मान लो आप विवेक को सेलेक्ट करना चाह रहे हो और आप उंगली इधर देख रहे हो, विवेक, गलत बात है ना ये, है ना, मतलब सेलेक्ट किसको करना है, जिस व्यक्ति को, उसी तरफ उंगली। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखे C15, तो सही में C15 लिखा है कि नहीं दिख रहा है ऊपर कि सेलेक्ट हो गया। नीचे देखो ये भी, बीच में इंटू का साइन मतलब गुणा करना, माइनस करना चाहते तो क्या लगाते, डैश, डैश मतलब माइनस का साइन, प्लस करना चाहते तो प्लस, डिवाइड करना चाहते स्लैश, वो प्रतिशत मत लगा देना, है ना, प्रतिशत नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाओगे, स्लैश। चलो आगे देखेंगे, एंटर कर दो, ये है सेल, है ना, दिमाग चकरा जाएगा, है ना, ये सेल है। तो नॉर्मल याद रखो ना, आप 84 है तो 84 उठा कर ले आओ, अब इतना बड़ा सेल है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खतरा, तो 17 है ना, ज्यादा बड़ा खतरा है, ठीक है। बाकी चीज बीच की याद मत रखो। आप जैसे मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है तो आप लास्ट का अंक या शुरू का अंक देख कर बता देते किसका है, सेव नहीं भी रहता, बताते कि नहीं बताते, पूरे याद भी नहीं है तो ऐसे आप बता दो कि 2 बार 17 और 84 आ गए, हाँ ये सेल एड्रेस है, सेल है, सेल की संख्या है, समझ गए। सीट पता नहीं आपको, सीट की संख्या भी नहीं पता आपको, है ना। आप एक ऐसा कर लेना, आप ऐसे प्लस 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 करते जाना, कब तक प्लस हो रहा है ये देखना, यहाँ सीट की संख्या लिखना, ये टास्क है आपका, समझ गए। कुछ नहीं करना है, एक है अभी, ऐसे करते जाना, 2 3 4 ऐसे गिनते जाना, मतलब ये टास्क है, टास्क है मतलब यहाँ पे आपको खाली छोड़ रहा हूँ, ऑटो फिल की कोई संख्या नहीं, ऑटो कंप्लीट भी नहीं, ये तो टॉपिक है। तो सीट की संख्या होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है ना, पता तो चलेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखो, 5 मिनट लगेगा,
क्लिक करते जाओ, 5 मिनट लगेगा, उससे फायदा हो जाएगा। कहीं MCQ आता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से एक, कि MS एक्सेल में सीट की संख्या कितनी होती है, संख्या दे देगा 1-2, है ना, निश्चित नहीं है ना, नन ऑफ दीज, कुछ भी बोलेगा, तो कम से कम आपको पता तो चलेगा। समझ गए। और मैंने एक और चीज बोला था आपको, ये जो लिखे हैं इसका फॉन्ट जो होता है यहाँ दिख रहा है 72, पर आप इससे बढ़ाओगे तो बहुत बढ़ जाएगा, 72 नहीं, है ना। तो अभी तो 72 छोड़ रहा है इसमें, चलो ठीक है। MS वर्ड में देखे था आपने, MS वर्ड में कितना हुआ था बताओ। MS वर्ड में जब मैंने बताया था तो कि MS वर्ड में आपको क्या करना है, जो फॉन्ट है ये सिलेक्ट करे और होम में जाके आप बढ़ाते जाओ। बढ़ाए थे किसी ने, ये बढ़ाकर देखना कहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये भी मतलब आंसर बताना है आपको लाकर, ठीक है। हालांकि बढ़ाए होंगे परंतु भूल गए आप, ठीक है। मैंने बढ़ाकर नहीं देखा कई दिन से, फिर भी मेरे को याद है ना। रैम भी अच्छी है, SSD भी अच्छी। देखो, रीड और राइट दो चीज होती है। रीड मतलब होता है हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, है ना, ये क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, आपको 10 दिन बाद कोई पूछे कि वो लाव निकाल कर, तो निकालने की क्षमता, यानी कि ये तो राइट है, दिमाग में जाकर सेव हो रहा है, यानी कि राइट हो रहा है, और निकाल कर लाना मतलब रीड हो रहा है। तो सामने वाला कोई पूछे तो कोई 1 घंटे में बताएगा, कोई 5 मिनट में, कोई 10 सेकंड में। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है, 10 सेकंड वाला, मतलब रीड, उसकी राइट कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है। जहां भी रखा फट से ढूंढ कर ला दिया। मान लो आपने कोई चीज सामान घर पर रखे और भूल गए, किसी ने पूछा था, आप 10 दिन लगा दी ढूंढने में, तो आपकी तो क्या राइट कैपेसिटी ठीक है भाई, सेव कर लिए, पर रीड कैपेसिटी है ही नहीं, कुछ भूल गए, है ना। तो दोनों अच्छी होना चाहिए, नहीं अच्छी होना चाहिए। किसी ने समझाया और 2 दिन बाद याद आएगा, अच्छा वो समझा रहे, इसका मतलब ये था क्या, गलत बात हो गई ये तो, है ना। तुरंत कहाँ थे आप, गए। तो ये समझ गए। कॉलम में काम करना देखे अपन ने, रो में काम करना देखे, सीट में काम करना देखे, और दूसरा हमने सेल के ऊपर राइट क्लिक करे तो सेल को भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। बस एक चीज समझ लो, यहाँ पे मान लो ये सेल लिखे हमने छिंदवाड़ा, ठीक है, इसको हमने राइट क्लिक करे इंसर्ट, पर यहाँ डायरेक्ट नहीं हो रहा। देखो एक था सामने, क्या है, डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स से बोलेंगे ना इसको, तो इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, क्या है, और एक और लिखा शिफ्ट सेल डाउन। अब एक बात बताओ, आप कहीं ये पूरी बैठी जनता, और बीच में आप कोई बैठेगा, तो उसी के ऊपर तो बैठेगा नहीं, जगह बनाएगा वो कुछ ना कुछ। बीच में घुस गया अच्छा मोटा व्यक्ति, और इधर उधर इधर किसका, इधर वाला लेफ्ट में गया, राइट में गया, कहाँ गया पता नहीं, कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं। पर ऐसे ही छिंदवाड़ा की जगह कोई नया सेल आएगा बॉक्स, तो छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं तो जाएगा, कि वहीं बैठा रहेगा, बैठा बैठा दम घुट जाएगा उसका। तो इसलिए क्या करेगा वो, या तो नीचे जाएगा या तो, है ना, राइट में जाएगा ना, साइड में नहीं, राइट में। साइड मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, या तो राइट में या तो नीचे। तो नीचे को बोलते डाउन। तो अब बताओ छिंदवाड़ा को कहाँ पहुंचाना, नया आ रहा है, नया सेल आ रहा है, तो वो बोल रहा है ये वाला कहाँ भेजना है, डाउन कर दो। देखो समझ गए। अब ऐसे ही राइट क्लिक करके अगर इंसर्ट करते तो कहाँ जा सकता था, राइट में, पर हमको अब इंसर्ट नहीं करना है। दूसरा, यहाँ 2 ऑप्शन और है, रो और कॉलम, पूरी पूरी रो आ जाएगी, पूरा पूरा कॉलम, तो ये हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों ऑप्शन बस काम के हैं। ये दोनों के लिए तो आप क्या कर लो, यहाँ से राइट क्लिक करके नया कॉलम ले आओ, ये ला सकते कि नहीं, यहाँ से राइट क्लिक करके क्या लाओ, नया रो ले आओ। हम यहाँ पे इस कॉलम को, इस सेल को हटाना चाहते हैं, अब कहाँ चले जाओ, अब ये देखो, है ना, कहीं बहुत भीड़ है, अब एक व्यक्ति कहीं उठ के भागेगा सब अपना डेरा लेकर, तो उसकी जगह पे कोई ना कोई आएगा कि नहीं आएगा। अब दूर से कोई कूद कर आ जाएगा, उसके आसपास वाले कूदेंगे, है ना। पता चल रहा है हमने इस सेल को डिलीट करे तो ये वाला इंदौर उठ के यहाँ आ गया, ऐसा होगा कि फिर छिंदवाड़ा ही आएगा, या तो 14,000 आएगा, है ना। दोनों को ही अधिकार है और किसी को नहीं है। तो यहाँ लिखा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये वाला सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, ये लेफ्ट ही है ना, और नीचे वाला सेल ऊपर आ जाए, शिफ्ट सेल अप, मतलब ये वाला ऊपर आ जाए। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, हमने पहले की स्थिति में इसको धक्का मार के नीचे करे थे, तो मतलब हमारी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि उसको ऊपर लाए, है ना। तो क्या करेंगे, अप, देखो हो गए, गड्ढा करे थे अब फिनिश कर दिए, समझ गए। पर नगर पालिका में गड्ढा किए जाते फिनिश नहीं किए जाते, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है, मतलब कृपया धीरे चलो, आगे कार्य प्रगति पे है, कुछ न कुछ लिख देते हैं। और अगर बगैर देखे चले तो, है ना, आप अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे फिर कहाँ पे, हॉस्पिटल में। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब बन रहे हो आप अभी, ठीक है। चलो, आपको जो जो चीजें थी बहुत सारी चीजें बता दी, 1-2 चीज और देख लो।
मैंने यहाँ पे बताया आपको सबसे पहले पेज लेआउट सेट करना, ये पहला काम है आपका एक्सेल शुरू करते बराबर। ठीक है, पेज यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर लो, आपकी बाउंड्री दिख जाएगी, देखो दिख रही है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, इनको सेलेक्ट करेंगे, एक से अधिक सेलेक्ट करते बन जाएगा। इनका नाम कैसे लिखना है, एक में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप होम में जाओ, देखो यहाँ लिखा होगा मर्ज और सेंटर, इसको क्लिक करें और यहाँ लिख दो आप क्या, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप एक एक चीज के आप फॉन्ट बड़े कर सकते हो, आपकी इच्छा, ये सब चीजें बनती है आपसे। ठीक है, फॉन्ट बढ़ाना घटाना सारी चीजें आपको पता है। बैकग्राउंड कलर, इनके भी फॉन्ट आप क्या कर सकते हो, बड़े। देखो अब मान लो ये फॉन्ट बड़े हो गए और अब एक सेल में वो देखो बनते नहीं होंगे, नहीं बन रहा है, तो बी और सी के बीच में बॉर्डर है, बॉर्डर पर क्लिक करें, देखो आइकॉन बदला कि नहीं, यहाँ पे देखो आइकॉन दूसरा, यहाँ पे आइकॉन दूसरा, इनका मतलब हम समझ गए। इसका आइकॉन बदला मतलब हम आइकॉन को पकड़कर खींचेंगे तो देखो जगह बना लेगा। एड्रेस भी बहुत बड़ा हो सकता है किसी का। ठीक है, फीस भी, अब किसी से 1 लाख रुपये ले लिए तो भाई बड़ी होगी, तो मतलब मान लिए हमने उदाहरण। ठीक है, तो ये जगह पे बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या कर दिए, बिट्स बढ़ा दिए। क्या कर दिए, बिट्स बढ़ा दिए। तो आप देखो फिक्स आ गया कि नहीं, फिक्स आ गया। तो हम फाइल मेनू में जाकर प्रीव्यू देखते थे, MS वर्ड में भी और इसमें भी, देखो प्रिंट प्रीव्यू, इसी में प्रिंट भी हो जाता है और प्रीव्यू भी हो जाता है। देखो ये दिख रहा है, पर यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है, ग्रिड लाइन दिख रही क्या, तो ग्रिड लाइन का मतलब अलग होता है, लाइन का मतलब अलग होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे पता है आपको, डॉक्टर साइन से पकड़कर ऐसे सेलेक्ट करें। यहाँ देखो बॉर्डर दिख रही, बॉर्डर पर जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देना, देखो लिखा है, आप अपनी मर्जी से करके देखना क्या है, वो सब पता चल जाएगा। ऑल बॉर्डर कर दो और आप जाओ कहाँ पे, फाइल में, प्रिंट में, आप प्रीव्यू कर लो, देखो हो गई संतुष्टि, है ना। मतलब आप जो है पेज नंबर भी दिख रहे हैं आपको, है ना, और यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। डायरेक्ट आप प्रिंट भी निकाल सकते, देखो प्रिंट निकालने का पेज नंबर दे सकते हैं आप, जैसे MS वर्ड में हम देखते थे ना 1 से लेके 5, तो यहाँ भी दे सकते हैं 1 से लेके 5, 1 से लेके 2, या एक ही का निकालना है तो क्या करोगे, वहाँ तो एक ही बॉक्स था, यहाँ पे हमको 1 से लेकर 1 ऐसा देना पड़ेगा, है ना। दोनों जगह एक बार तो एक ही निकालेगा वो यहाँ 1 निकाल देगा, फिर जाकर देखेगा कहाँ तक निकालना, अरे 1 ही तक निकालना था, चुपचाप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 1 से लेकर 1, अगर 5 पेज तक निकालना तो क्या करोगे 5, 10 निकालना तो आप दे देना अपने हिसाब से, समझ गए। प्रिंटर पता ही आपको वही है MS वर्ड जैसे, और प्रिंट भी, और यहाँ कॉपी भी पता है। ठीक है, चलो जब प्रिंट निकालेंगे तब और देख लेंगे। तो अभी बताओ क्या क्या चीज़ें हो गई, बताओ मुझे। मर्ज करना बनेगा, है ना, कॉलम के विड्थ बढ़ाना बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ देखे हैं ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताया पूरी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये सिर्फ क्या मतलब बिल्ड करने का था, बिल्डअप करने का था आपको आज का, बाकी कल से हम फाइनल सीट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, बिल्डअप करना मतलब इसके बारे में हमको क्या है, बेसिक जानकारी मिल गई, हम उसके मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको समझ गए और अब हम काम कर सकते हैं। तो कल से हम देखेंगे सीट डिज़ाइन करना, दूसरा फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी चलते रहेगी।